नमस्कार दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए पीएफ की एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं, एक बड़ी गुड न्यूज लेके आ चुका हूं। जी हां, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका भी पीएफ क्लेम बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है मल्टीपल रीजंस के कारण, मतलब हर बार जो रिजेक्शन का रीजन है वो अलग आ रहा है, मतलब जो कारण है वो हर बार अलग आ रहा है, या फिर आपका भी पीएफ क्लेम काफी दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, चाहे आपने पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने फुल एंड फाइनल यानी पीएफ और पेंशन दोनों के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने फॉर्म 10D के लिए अप्लाई किया हो, मतलब कोई सा भी क्लेम अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब रिजेक्ट कैसे हो रहा है? मल्टीपल रीजन के कारण, मतलब जो दिक्कत आपके पीएफ में नहीं है वो रीजन देके जो आपका पीएफ क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने वहां पर भैया पासबुक अपलोड करी है और रीजन आ रहा है कि मेंबर नेम नॉट प्रिंटेड ऑन कैंसिल चेकबुक, जबकि मैंने पासबुक अप्लाई की है। एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब हर बार जो क्लेम का रीजन है वो अलग आ रहा है रिजेक्ट होने का। तो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए मैं बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूं, एक बड़ी गुड न्यूज लेके आ चुका हूं। जी हां, आप लोगों को बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से एक नया सर्कुलर लॉन्च किया गया है, ठीक है, जारी किया गया है। कुछ नई अपडेट्स लाई गई हैं, नई नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके साथ भी दिक्कत आ रही है ना कि क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है या कई महीनों से जो पीएफ का क्लेम है वो अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो ये वीडियो भैया आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है उनके लिए भी, जिनके साथ दिक्कत नहीं आ रही है फ्यूचर में ऐसा ना हो उनके लिए भी। तो आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को हो सके तो पूरा जरूर देखिएगा। पूरी की पूरी जानकारी आप सभी पीएफ मेंबर्स को कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में आगे चल के देने वाला हूं, तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम लोग ईपीएफओ की सर्कुलर वाली वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सर्कुलर नंबर 261 है, मल्टीपल रिजेक्शन ऑफ सेम पीएफ क्लेम फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ रिजेक्शन, इसके लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। तो हम यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके सिंपली इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सर्कुलर है, जो पीडीएफ हो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो सर्कुलर है वो किन के द्वारा जारी किया गया है? ईपीएफओ हेड ऑफिस के द्वारा। जो ईपीएफओ का मुख्य कार्यालय है ना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, जो कि बीकाजी कामा पैलेस न्यू दिल्ली में स्थित है, तो इनके द्वारा जो सर्कुलर है ये जारी किया गया है। अब किन के लिए जारी किया गया है ये ध्यान से सुनिएगा। टू ऑल ACC HQS जोन्स, ऑल ACC जोन्स मतलब कि जितने भी जोनल ऑफिसेज हैं, जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, सभी के लिए जो ये सर्कुलर है ये जारी किया गया है। समझ आ गया आप क्यों जारी किया गया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है मल्टीपल रिजेक्शंस ऑफ सेम पीएफ क्लेम्स फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ रिजेक्शन रिगार्डिंग, मतलब कि जो एक ही पीएफ क्लेम है वो बार बार अलग अलग रिजेक्शन रीजन दे के रिजेक्ट किया जा रहा है। मतलब कि भैया एक पीएफ क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है और जो रिजेक्शन रीजन है वो हर बार अलग दिया जा रहा है। इस कारण जो ये सर्कुलर है ये जारी किया गया। देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि नीचे क्या लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है मैडम सर, हमें काफ़ी ज़्यादा नोटिसेज मिले हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं, शिकायतें मिली हैं, किनके द्वारा? पीएफ मेंबर्स द्वारा और भी जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा, कि आप उनके मैटर में डिले कर रहे हो। यहाँ पर लिखा है ना ईपीएफओ इन द मैटर ऑफ डिले, कि आप उनके काम में देरी कर रहे हो, उनका काम करने में, और उसी के साथ साथ आप उन्हें हरासमेंट भी कर रहे हो। हरासमेंट इन द वे मतलब किस तरीके से आप हरासमेंट कर रहे हो कि आप उनके पीएफ क्लेम्स को मल्टीपल टाइम्स बार बार रिजेक्ट कर रहे हो बिना किसी कारण के, मतलब उनके पीएफ में कोई गलती नहीं है फिर भी आप उनका जो पीएफ क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट कर रहे हो, और हर बार जो रिजेक्शन का रीज़न है वो आप अलग दे रहे हो, मतलब डिफरेंट रीजंस के साथ आप जो उनका पीएफ क्लेम है वो रिजेक्ट कर रहे हो। मतलब आप बिना जांचे परखे, बिना आप चेक किए जो क्लेम है पीएफ मेंबर्स का, जो पीएफ क्लेम है वो बार बार आप रिजेक्ट किए जा रहे हो, ठीक है। ऐसा इन्होंने एक बार नोटिस नहीं किया है, ठीक है। जो फील्ड ऑफिसर्स द्वारा है बार बार यही सेम प्रक्रिया, मतलब जो सेम प्रोसेस है वो अपनाया जा रहा है कि जो क्लेम है वो बिना किसी रीज़न के बिना अच्छे से चेक किए जो बार बार है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा है कि आप ऐसा करना बंद करें। जो भी आपको टाइमलाइन दिया हुआ है, जो भी आपको आप कह सकते हैं ना कि इतना समय दिया हुआ है, तो आप इतने समय के अंदर ही उनका जो पीएफ क्लेम है वो बिल्कुल अच्छे से जांच के परख के जो सेटल करें, मतलब सेटल करने में भी ज़्यादा देरी ना करें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और कई बार तो फील्ड ऑफिस के द्वारा ऐसा भी किया जाता है कि भैया आपने पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई किया तो जो क्लेम है वो बिना किसी कारण के, मतलब एक अलग सा ही रिजेक्शन रीज़न देके रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब रिजेक्शन रीज़न पीएफ मेंबर को समझ ही नहीं आता कि मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट किया गया है, और इस वजह से भी पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी किया जाता है कि रिजेक्शन रीज़न में ऐसे डॉक्यूमेंट्स की, ऐसे आप कह सकते हैं दस्तावेज की मांग कर ली जाती है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की, जो कि पीएफ मेंबर को कुछ समझ ही नहीं आता, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का,
रखा कि ये डॉक्यूमेंट कहीं पर काम आएंगे। तो ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिला होगा कि आपके रिजेक्शन रीजन में लिख के आ गया कि आप इस चीज़ की फ़ोटो अपलोड करिए, ठीक है ना, जो कि किसी काम की नहीं होती। तो इस कारण भी जो क्लेम है वो काफ़ी बार रिजेक्ट किया जाता है। तो भाई इनके द्वारा कहा गया है नोटिस में, इस सर्कुलर में, कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपको टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप पीएफ मेंबर्स का जो पीएफ क्लेम है वो सेटल करें, उसे जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए। और उसी के साथ साथ इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि जब भी पीएफ मेंबर पहली बार क्लेम करें और अगर उनके पीएफ में कोई दिक्कत हो तो सभी रीजंस उनको एक ही बार में बता दिए जाएं। ऐसा नहीं कि आप इस बार इस रीज़न से रिजेक्ट कर रहे हो कि आपकी पासबुक पर नेम प्रिंट नहीं है, चेकबुक पर नेम प्रिंट नहीं है, अगली बार आप बता रहे हो कि आपके पीएफ में डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है। जी नहीं, जो भी पीएफ मेंबर पीएफ क्लेम अप्लाई करता है और उनके पीएफ में जितनी भी दिक्कत है जिनके कारण आप पीएफ रिजेक्ट कर रहे हो तो वो सब आप एक बार में ही बता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये बता दिया कि आपकी चेकबुक पर नाम प्रिंट नहीं है और पीएफ मेंबर ने अपना नाम प्रिंट कराया, चेकबुक पर दोबारा अप्लाई किया तो आपने बता दिया कि आपकी ज्वाइनिंग डेट गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे वही पीएफ मेंबर का काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जितने भी रिजेक्शन रीजंस हैं सबका सब आप एक बार में ही रिजेक्शन रीजन में दे दें कि ये दिक्कत आपके पीएफ में है, आप ये प्रॉब्लम सही करवाइए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जितने भी रीजनल पीएफ कमिश्नर्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि एक पीएफ मेंबर का अगर जो पीएफ क्लेम है वो मल्टीपल टाइम अलग अलग रिजेक्शन रीज़न देके रिजेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए जितने भी रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके लिए जिम्मेवार होंगे। और उन्हें भैया मंथ के लास्ट में आप देख सकते हैं एक जोनल ऑफिस में रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी कि कितने क्लेम आए और कितने उसमें से रिजेक्ट किए गए हैं। उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जितने मेन पॉइंट्स थे, जो भी जरूरी जानकारियां थी इस सर्कुलर में, वो मैंने आप सभी पीएफ मेंबर्स को बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अब आप भाई ऐसी उम्मीद करें कि अगर आपके पीएफ में कोई दिक्कत नहीं है तो आपका जो पीएफ क्लेम है वो बार बार रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कैसी लगी आप सभी पीएफ मेंबर्स को आज की ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस सर्कुलर से रिलेटेड आप में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी कोई भी जो दिक्कत है, आप कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।